Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Parul and today I am going to cover the topic national income. This chapter is basically taught in class 12th macroeconomics and most of the courses in Delhi University such as BA program, BA Honours Economics, BCom Honours and BCom program and BBA and many other courses, right? So we are going to understand this concept in depth. So this chapter national income, as I cannot cover it in single video because there are lots of topics that need to be covered. So in this video I am going to cover the topic circular flow of income, right? So अगर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि ये नेशनल इनकम का चैप्टर हमें कौन सी बुक से कवर करना चाहिए है, देखिए मैं आपको एक चीज कहती हूँ कि किताब और गुरु चाहे कोई भी हो सब अच्छे हैं। जो किताब जो गुरु आपको सही ज्ञान दे और जो आपको समझ आता है जिनका, वो चीज बेस्ट है, ठीक है। तो फिर भी मैंने कुछ बुक्स यहाँ पे प्रेफर्ड बताई हैं जो कि काफी अच्छे से आपके ये कॉन्सेप्ट्स को कवर कर देंगी। वो है क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए संदीप गर्ग की बुक काफी अच्छी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो संदीप गर्ग से कवर होते हैं और मैंने खुद क्लास 12 में संदीप गर्ग ही फॉलो की है। इसके बाद डॉक्टर टी.आर. जैन की बुक जो कि काफी वैसे वास्ट है बट पढ़ना चाहे तो ये भी काफी अच्छी लैंग्वेज में है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोर्सेज की बात करते हैं जैसे बीए प्रोग्राम है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स है एंड बीकॉम है, तो इनके लिए डॉक्टर दीपा श्री मैम जो है, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं एसआरसीसी में, उनकी किताब काफी अच्छी है। इस कॉन्सेप्ट के लिए खासकर वो रेफर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम संदीप गर्ग को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। तो नेशनल इनकम का चैप्टर संदीप गर्ग के अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, करेक्ट, गुड। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। So now we are going to discuss with the part number 1, that is circular flow of income. Before beginning with this topic, guys, I would like to make some things clear to you that our economy is basically divided into 4 sectors. The sector number 1 is firms या फिर business units. Sector number 2, that is households. Sector number 3, that is government sector, and the sector number 4 is the foreign sector. Okay, so these are the 4 sectors. When we are speaking about only 2 sector economy, we are just talking about firms and household sector only. When we are speaking about 3 sector economy, then we are speaking about firms, household and government sector. When we are speaking about all the 4 sectors of the economy, then we are talking about firms, household, government sector and the foreign sector. Okay? So अभी हम सब क्या है, छोटे बच्चे हैं क्लास 12 के। देखिए अभी जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तब आप 3 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में और 4 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि अभी हम छोटे बच्चे हैं तो अभी हम सिर्फ 2 ही सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, जिसको हम सिंपल इकोनॉमी भी कहते हैं। सो नाउ in this chapter we'll discuss about circular flow of income in only 2 sectors, that is only the simple economy. Okay, so shall we start with this? Please note it down. So as I told you that in class 12 we are going to study about only 2 sectors, that is firms and household, only simple economy. Okay, so अब आते हैं सेक्टर नंबर 1 जो कि हमारा फर्म्स है। वो करते क्या है, वो करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि उत्पादन करते हैं, ठीक है। अब
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है अपने आप हवा में होने लग जाता है? नहीं, उसके लिए जो फर्म्स होती है ना, उनको प्रोडक्शन करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। तो वो तमाम चीजें जो हमें प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं, उन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन आपको फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जिनको हम कभी कभी फैक्टर्स भी कह देते हैं। यही होता है ना, आपके घर में आपका जो नाम है, सरनेम है, उसके साथ आपके पेरेंट्स आपको बुलाते हैं? नहीं, वो आपको निकनेम से बुलाते हैं। इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम शॉर्ट में फैक्टर्स कह देते हैं। तो क्या है वो तमाम चीजें? मेनली 4 होती है जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। वो है, फर्स्ट इज लैंड, जो कि हमारा फिक्स्ड फैक्टर होता है, लैंड, लेबर, ठीक। थर्ड इज कैपिटल, और क्या है चौथा? एंटरप्राइज। ओके, सो दीज आर द मेन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमें प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। अब ये सब हमारे लिए क्या फ्री में काम करने लग जाते हैं? नो, दे विल वांट पैसा। तो लैंड को जो हमें पे करना पड़ता है वो है रेंट। लेबर को जो पे करना है वो क्या है? वेजेस। कैपिटल को, पैसे के ऊपर क्या हमें देना पड़ता है? इंटरेस्ट। एंड एंटरप्राइज, जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है, उसे क्या चाहिए होता है? अपना प्रॉफिट फॉर रिस्क टेकिंग। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन ये सब क्या है जो मैंने यहां पे लिखा है? ये सब होता है फैक्टर पेमेंट्स। जो फर्म्स ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर किया है और उन्हें काम के बदले ये सभी पेमेंट्स दी हैं, उसे हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, मान लिया मैं एक स्कूल में जॉब करती हूँ, प्रिंसिपल मैम ने मुझे सैलरी दी काम करने के लिए, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? फैक्टर पेमेंट है। लेकिन मैं जो रिसीव कर रही हूं, मैंने काम किया 1 महीने, तो मेरे लिए क्या है? फैक्टर इनकम है। तो फ्रॉम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज फैक्टर इनकम, ठीक है। वैसे वी आर गोइंग टू कवर द कंसेप्ट सच एज ट्रांसफर पेमेंट्स एंड फैक्टर पेमेंट्स इन कमिंग वीडियोस, बट फॉर नाउ यू अंडरस्टैंड दैट फैक्टर पेमेंट क्या है? काम करने के बदले जो पेमेंट उसे मिली है। अंडरस्टूड? सो लेट्स मूव फर्दर। अब हमें समझना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ये कंप्लीट डायग्राम। इसे बिल्कुल भी आपको रट कर नहीं जाना, एक एक चीज बच्चों हम समझते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, पहला वर्ड क्या है? सर्कुलर, मतलब सर्कल होना चाहिए। पहले तो आप एक सर्कल बना दीजिए बस। फिर है फ्लो ऑफ इनकम, मतलब कि इनकम का फ्लो किसके बीच में है? वो है 2 सेक्टर्स के बीच में, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्लास 12th में हम सिर्फ 2 ही सेक्टर की बात करेंगे, एक फर्म और एक हाउस होल्ड। अब इन दोनों सेक्टर्स के बीच में फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैंने इसको 2 स्टेप्स में डिवाइड किया है अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। पहले हम पढ़ते हैं स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में ये चीज है कि जो हमारी फर्म्स है, ठीक है, वो क्या करती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं। किसकी हेल्प से? मैंने बताया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से, जिसे हम फैक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? जो कि होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब ये जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये सब हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। यही तो है ना। अब हम ही तो लेबर हैं जो कि फर्म्स में जाके काम करते हैं, जिसके बदले हमें पैसे मिलते हैं, और हम ही क्या करते हैं? बैंक्स में जाके अपना पैसा सेव करते हैं और इन्वेस्टर्स वहां से पैसा लोन लेते हैं, ठीक है। तो हम ही ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्रोवाइड करते हैं। तो हम हाउस होल्ड क्या है? फैक्टर ओनर्स हैं, मतलब
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स हैं, ठीक है। सो क्योंकि हम फैक्टर ओनर्स हैं, हमने अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए हैं, उसके बदले हमें क्या मिला? हमें मिला पैसा। कैसे? रेंट की फॉर्म में। लैंड पे हमें क्या मिला? रेंट। लेबर पे वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिला? प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें मिली है। अब आपको एग्जाम में जो एक्सप्लेनेशन लिख के आनी है ना, वो है ये। तो अब अगर आपने ये सभी चीजें समझ ली हैं, तो एग्जाम में आपको ये स्टेप नंबर 1 लिखना कैसे है? वो ऐसे लिखना है, जिसमें है इनकम फ्लोज फ्रॉम फॉर्म्स टू हाउस होल्ड। किस फॉर्म में? वो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड देन प्रॉफिट्स की फॉर्म में। अब जो ये सारा पैसा जो फॉर्म्स ने दिया है हाउस होल्ड को, क्या ये फ्री में मिला है? नो, अगेंस्ट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये सब किसने प्रोवाइड किए? हाउस होल्ड ने। इसलिए हम इन्हें क्या बोल रहे थे? फैक्टर ओनर्स। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन विद स्टेप नंबर 2। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्म्स है वो क्या करती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं। किसकी हेल्प से? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से। और ये प्रोवाइड कौन करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? ये करते हैं हमारे हाउस होल्ड। इन्हें मिलता क्या है इसके बदले में? इन्हें मिलता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आपके पेरेंट्स को मंथली सैलरी मिलती है तो वो उसका क्या करते हैं? बस पॉकेट में रख लेते हैं? नहीं, वो स्पेंड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो बस ये भी यही करेंगे। जो हमारे हाउस होल्ड हैं, जब उनको ये फैक्टर इनकम मिलती है तो वो क्या करेंगे? इसका गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेंगे। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज? जो कि फॉर्म्स ने ही प्रोड्यूस किए थे। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे हाउस होल्ड हैं, उन्होंने कैसा एक्सपेंडिचर किया है? उन्होंने किया है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक हमारा होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो हमारे फॉर्म्स हैं वो मेनली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, लेकिन जो हमारे हाउस होल्ड हैं वो मेनली क्या करते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस अभी हम एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है आपका नेशनल इनकम कंप्यूट करने का, हम तब इसको डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो अभी आप ये समझ लीजिए। सो अब जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए हाउस होल्ड ने, जो कि प्रोड्यूस किसने किए थे? फॉर्म्स ने। तो फिर वो पैसा जो फॉर्म्स से हाउस होल्ड पे आया था इन फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, अब वही पैसा हाउस होल्ड ने स्पेंड किया है गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में। तो सारा पैसा किसके पास आ जाएगा? वापस फॉर्म्स के पास आ जाएगा। तो दैट इज हाउ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम गेट्स कंप्लीट। टू सम अप, मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये चीज बताई है कि जो फर्म्स हैं वो ये करते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं और उन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, जो कि हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं। तो हाउस होल्ड को इसके बदले में मिलता है फर्म्स से फैक्टर पेमेंट्स, यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और इसी पैसे को जो हाउस होल्ड है वो किस पे स्पेंड करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने पे स्पेंड करेंगे। तो ये उनका हो जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किनका? हाउस होल्ड का। अब ये पैसा किसके पास आ गया? फर्म्स के पास आ गया, क्योंकि प्रोडक्शन इन गुड्स एंड सर्विसेज की किसने की थी? जो आज हाउस होल्ड खरीद रहे हैं वो क्या था? फर्म्स ने। तो सारा पैसा किसके पास आ गया? फर्म्स के पास आ गया। तो इसी तरह से जो पैसा फर्म्स ने दिया था हाउस होल्ड को, वापस किसके पास आ गया? फर्म्स के पास आ गया। तो दिस इज द कंप्लीट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। So guys, this is the entire first chapter. There are certain things such as types of circular flow, that is the real flow, and the nominal flow. You can understand that also very nicely if you once read from the book Sandeep Garg. Read it, and if there is any such problem or doubt, you can ask in the comment section below. So for today this is sufficient, and if you like this video, so kindly share with your friends as well. So thank you so much.